हज़रत इमाम महदी के ज़हूर की अलामात में से एक अलामत ये बयान की गई है कि उस साल ज़िलहज में मिना में खून रेज़ी होगी, लेकिन ये बहुत करीब की अलामत है, इसलिए कि इस ज़िलहज के फ़ौरन बाद मुहर्रम में आशूरा की रात हज़रत के हाथ पर बैत जहाद होगी। इसलिए ये करीब तरीन अलामत है और हमारी बहस इस पर नहीं हो सकती। हमारा इल्म इतना कामिल नहीं कि हम इस पर बहस करें। एक अलामत यह भी है कि खलीफा के इंतकाल पर शदीद इख्तिलाफ होगा। उस इख्तिलाफ की नौयत बज़ाहिर ये लगती है कि सऊदी तख्त पर इत्तेहादी अफवाज अपनी मर्जी का आदमी बिठाना चाहेंगी, जबकि अहले इस्लाम किसी ऐसे शख्स को पसंद करते होंगे जिसके नज़रियात इत्तेहादियों को एक आंख नहीं भाते होंगे। महदवियात पर नज़र रखने वाले कुछ हजरात इसका मिस्दाक शाह फहद को समझते थे, लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ और शाह अब्दुल्ला की जानशीनी का अमल बखैर खूबी अंजाम पा गया तो उनके अंदाज़ों को ज़बरदस्त धचका लगा। लेकिन अंदाजे तो अंदाजे होते हैं। एक और पेशगोई है, और असल पेशगोई यूँ है कि हज़रत मेहदी के माह मुहर्रम ज़हूर से कबल माह रमज़ान में चाँद और सूरज दोनों को ग्रहण लगेगा। अब इसमें अनोखापन महज इतना नहीं कि दोनों को एक माह में इकट्ठे ग्रहण लगेगा, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं, ये तो पहले भी होता रहा है। असल अनोखी बातें दो हैं और दोनों फल्कियात के कवानीन के एतबार से आम तौर पर मुमकिन नहीं। आज की इस वीडियो में इन बातों का भी अहाता किया जाएगा कि किस तरह से वो फल्कियात की रूह से नामुमकिन हैं और इसी वजह से ये अलामत भी समझी जाती हैं। पहली बात तो ये है कि फल्कियात की रूह से चांद ग्रहण हमेशा इस्लामी महीने के वस्त में और सूरज ग्रहण आखिर में होता है, जबकि उस मर्तबा चांद ग्रहण शुरू में और सूरज ग्रहण वस्त में होगा। दूसरी बात यह है कि एक महीने में 2 मर्तबा चांद ग्रहण नहीं होता। इस साल एक रमजान में 2 मर्तबा चांद ग्रहण लगेगा। ये वाज़ेह तरीन अलामत होगी कि 3 माह बाद मुहर्रम में हज़रत मेहदी का ज़हूर होने वाला है। अब इसे अफरात व तफरीद के अलावा क्या कहा जाए कि कुछ लोग तो इन अलामतों के बगैर राह चलते शोबदबाजों को मेहदी अलैहिस्सलाम जैसी मुक़द्दस शख्सियत मान लेते हैं, और कुछ लोग इन वाज़ेह अलामात के बाद भी हज़रत को मानने से वैसे ही इनकार करेंगे जैसा कि यहूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लेने के बाद भी बावजूद ईमान लाकर न देते थे, बल्कि मुखालफत पर कमर बांध कर हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। आजकल किसी भी फल्कियाती वेबसाइट पर आप मुस्तकबिल में किसी भी लम्हे चांद सूरज की हरकत और ग्रहण का शेड्यूल देख सकते हैं, लेकिन ये दोनों अनोखी अलामतें चूंकि हैं ही खिलाफ मामूल, इसलिए कोई माहिर फल्कियात दान भी इनका वक्त बताने से कासिर है। आखिरी रमजान से पहले और उनके वकूअ से पहले वक्त का तयन मुमकिन नहीं। इस हवाले से एक और अहम बात है जिसकी तफसील यहाँ पर बयान करते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो सकेगा। आपने देखा होगा कि अक्सर मोबाइल फोन्स पर भी एक मैसेज चलता रहा जिसका खुलासा ये था कि कयामत की आखिरी निशानी आसमान में 2 चांद नजर आएंगे। BBC पर भी बताया गया कि मुख्तलिफ अदवार में 2 चांद नजर आने की बातें हैं। यही हजरत इमाम मेहदी के जाहिर होने का वक्त है। कुरान पाक में है, जब कयामत की आखिरी निशानी नजर आ जाएगी उसके बाद तौबा कबूल नहीं होगी। इस पैगाम को जितना हो सके दूसरों तक पहुंचाएं, ये उस मैसेज का मतन है। इस मैसेज पर तबसरा तो हम बाद में करेंगे। पहले हजरत मेहदी के ज़हूर की अलामात में से जिस अलामत की तरफ इस पैगाम में मुबहम, नाकिस और गलत इशारा किया गया है उसकी वजाहत हो जाए। अहदीस की जुस्तजू की जाए तो 30 अलामात ऐसी मिलती हैं जो हजरत मेहदी के ज़हूर से पहले कायनात में जाहिर होंगी और दुनिया को मतवज्जे करेंगी कि मुसलमानों की मुसीबतों के खात्मे, अगरचे ये अच्छा वक्त आग और खून के दरिया से गुजरने का हौसला रखने वालों के लिए आएगा और कुफ्र की उम्मीदों पर पानी फिरने का वक्त करीब आ गया है। उनमें से एक चीज़ ऐसी है जो दुनिया की पैदाइश से आज तक नहीं हुई और एक मर्तबा के बाद आइंदा भी नहीं होगी, क्योंकि कायनात में कार फरमा कवानीन के मुताबिक ये मुमकिन ही नहीं। इल्म फल्कियात की रूह से ये एक तयशुदा और मुसल्लिमा कानून है कि चांद ग्रहण हमेशा कमरी महीने के वस्त और सूरज ग्रहण हमेशा महीने के आखिर में ही मुमकिन है। ये मसला फल्कियात का बिल्कुल इब्तदाई और आम सा मसला है। इसकी वजह इस फन के मुब्तदी भी जानते हैं और बासानी समझा सकते हैं, और अगर आप भी इसे जानना चाहें और समझना चाहें तो आप गूगल पर भी इसे लिख सकते हैं, सूरज ग्रहण के बारे में और चांद ग्रहण के बारे में। दूसरे अल्फाज में चांद ग्रहण हमेशा इस्लामी तारीख के हिसाब से 13, 14 और 15, जबकि सूरज ग्रहण हमेशा 27, 28 और 29 को होगा। इससे आगे पीछे नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने फल्की निज़ाम में कुछ ऐसा ही निज़ाम बना रखा है।
अलबत्ता हजरत मेहदी के हाथ पर जिस साल के मुहर्रम में आशूरा की रात को हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैत जिहाद खिलाफत होगी और इस मुहर्रम से पहले जिलहज में मिना में सख्त खून रेजी होगी, इस साल रमजान में अल्लाह ताला की कुदरत कामिला से चांद ग्रहण 13, 14, 15 रमजान के बजाय यकम रमजान मुबारक की रात को होगा और सूरज ग्रहण 27, 28 और 29 रमजान के बजाय 15 रमजान मुबारक को होगा। ये दोनों बातें नामुमकिन हैं और ना ही तख्लीक कायनात से आज तक हुई हैं, लेकिन कानून से हटकर पेश आने वाली चीज़ों की अलामत भी आम कवानीन से हटकर होती हैं। 1423 ईस्वी बमुताबिक 2002 के रमजान में चांद और सूरज ग्रहण दोनों के इकट्ठे ग्रहण होने का वाकया पेश आया था। इस मौके पर कई लोगों ने बहुत सारी बातें कही थीं, लेकिन उसकी नौयत ये थी कि दोनों ग्रहण आम कानून के मुताबिक अपने अपने वक्त पर हुए थे, यानी चांद ग्रहण माह रमजान के वस्त में और सूरज ग्रहण महीने के आखिर में। रसद गाहों का या तजर्बा गाहों का आप रिकॉर्ड देख लीजिए तो ऐसा 2002 से पहले और कई मरतबा भी हो चुका है। अब इसके बाद 27 अगस्त 2003 को मरीख 50,000 साल तारीख में पहली बार जमीन के इंतहाई करीब और खूब रोशन था। उसको बास नावाकिफ मेहरबानों ने चांद समझ लिया और हर साल अगस्त में मुसलमानों के जज्बात से खेलने के लिए कुछ शरारत पसंद ऐसा मैसेज सबको भेजते हैं और तहकीक के बगैर सादा लौ मुसलमान उसे आगे चला देते हैं। हजरत मेहदी के ज़हूर के लिए माहुसन की तय्युन दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला ने क़यामत की तरह अलामात क़यामत को भी मुबहम रखा है ताकि गफलत में पड़े हुए मुसलमान ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी दिन और हर रात को क़यामत की रात समझकर बदअमली और बेअमली से तौबा कर लें और अपनी तख्लीक के मकसद को पूरा करने में जुट जाएं। नतीजा क्या निकला? अहम अलामतों पर गुफ्तगू के बाद भी ज़हूर मेहदी के वक्त के मुतल्लिक इबहाम बाकी है। अगर हम तौरात की तरफ जाएं तो वहां एक ऐसी पेशगोई मिलती है जिससे कुछ मुहक्किकीन ने वक्त मऊद का अंदाजा लगाने की कोशिश की है। उससे पहले एक वाक़े की जानिब चलते हैं जिससे आपको वाज़े अंदाजा होगा। हजरत दानियल अलैहिस्सलाम, अल्लाह की रहमत और सलामती उन पर हो, बनी इसराइल के मुक़द्दस पैगंबर थे। जब यहूद की बदअमालियों की पहली सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला ने बख्त नसर बादशाह को उन पर मुसल्लत किया और उसने इराक से आकर यरूशलेम को ताराज कर डाला, हैकले सुलेमानी की ईंट से ईंट बजा दी, तौरात के नुस्खे जला डाले, यहूद का कत्लेआम किया, शहर को बर्बादो वीरान किया, बाकी मादा बचे खुचे यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ बाबुल ले गया। तो जिस जमाने में यहूद वहाँ गुलामों की जिंदगी गुजार रहे थे, अल्लाह ताला ने उन पर रहम खाते हुए उस अजाब से निजात के लिए उनमें फिर से अंबिया भेजना शुरू किए। इन्हीं अंबिया में से एक हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम थे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अपनी शख्सियत और किरदार में सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से गहरी मुमासलत रखते हैं। बनी इसराइल के इन दोनों पैगंबरों को आगाज में गुलाम बना लिया गया था और फिर एक अजनबी मुल्क में अजनबी और मजलूम शख्स की हैसियत में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से उनकी जिस्मानी परवरिश और रूहानी तरबियत की, हत्ता कि वो पैगंबर बनने के साथ साथ दुनियावी एतबार से भी बड़े ओहदों तक पहुँचे। दोनों को अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर का खुसूसी इल्म अता किया। वो मुश्किल हालात में भी लोगों को खुदाए वाहिद की तरफ बुलाते, जबर जुल्म के माहौल में कलमा हक बिला खौफ व झिझक कहते रहे। दोनों पर फितना परदाजों ने तोहमत लगाई जिसकी नौयत अलग अलग थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से उनकी पाकीज़गी और पाकदामनी ऐसे दलाइल से जाहिर फरमाई कि दुश्मन भी इनकार न कर सके और मुआफ़ी मांगने पर मजबूर हो गए। बख्त नसर के बादशाह निबूशा ने जार बादशाह हुआ। उसने ख्वाब देखा जिसका मतलब समझने में वो इतना उलझा के परेशान होकर रह गया। उसने मुल्क के तमाम मशहूर नजूमियों, जादूगरों, काहिनों और मुस्तकबिल का हाल बताने वालों को जमा किया और ख्वाब की ताबीर पूछी। जब इल्म का बेजा दावा करने वाले सब आजिज आ गए तो किसी ने उसे बनी इसराइल के दानिशमंद और साहिब फहम नौजवान दानियाल की इत्तला दी। उसने इनको बुला भेजा। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरियाद की कि उन पर यह इल्म मजीद खोला जाए और इस ख्वाब की सही सही ताबीर उन्हें समझा दी जाए। जब हजरत दानियाल वहां पहुंचे तो बादशाह ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को कहा कि मैंने तेरे बारे में सुना है कि इलाहों की रूह तुझ में है और नूर और दानिश और कमाल हिकमत तुझ में है। हकीम और नजूमी मेरे हुजूर हाजिर किए गए ताकि इस नविश्ता को पढ़ें और इसका मतलब मुझसे बयान करें, लेकिन वो इसका मतलब बयान नहीं कर सके। और मैंने तेरे बारे में सुना है कि तू ताबीर और हल मुश्किलात पर कादिर है। बस अगर तू इस नविश्ता को पढ़े और इसका मतलब मुझसे बयान करे तो अरगवानी खिलत पाएगा और तेरी गर्दन में जरी तोक पहना दिया जाएगा
اور تو مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا۔ تب دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا، تیرا انعام تیرے ہی پاس رہے اور اپنا صلہ کسی دوسرے کو دے، تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس نوشتے کو پڑھوں گا اور اس کا مطلب اس سے بیان کروں گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے خواب سنایا اور حضرت نے اس کی تعبیر بتائی۔ اس میں دنیا کی تاریخ کے مختلف ادوار اور مختلف حکومتوں کے آغاز و انجام کے متعلق پیش گوئیاں ہیں۔ اس میں سے جس پیش گوئی کا ہمارے دور اور ہمارے زمانے میں ہزاروں سال بعد ایک خاص حکومت کے قیام سے متعلق ہے، اس کا نام انہوں نے نفرت کی ریاست اور گناہوں کی مملکت رکھا۔ اس ریاست کے قیام سے دنیا کے انجام کا آغاز ہوگا اور اس میں گناہوں کی بھرمار سے یہ آغاز اپنے انجام کی طرف بڑھے گا، اور یہی وقت دو مقدس روحانی شخصیتوں جناب مہدی اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور دو بڑے فتنوں الدجال الاکبر اور یاجوج و ماجوج کے ظہور کا ہوگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی اس پیش گوئی کے جس حصے سے ہمیں دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ شمالی بادشاہ کی جانب سے فوجیں تیار کی جائیں گی اور وہ محترم قلعے کو ناپاک کر دیں گی، پھر وہ روزانہ کی قربانیوں کو چھین لیں گی اور وہاں نفرت کی ریاست قائم کریں گی۔